नमस्कार, आदाब। मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज पूरा देश दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा है। सभी अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारियों में लगे हैं। वैसे तो घरों के तमाम लोग घरों की साफ सफाई और खरीदारी में बिजी रहते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें बस इस बात का इंतजार रहता है कि कब उन्हें पटाखे मिले और वो कॉलोनी की गलियों में जाकर पटाखे फोड़ना शुरू करें। माना कि पटाखे फोड़ना बच्चों को काफ़ी पसंद होता है, लेकिन पर्यावरण को देखते हुए अगर इसमें थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो सभी के लिए बेहतर होगा। लेकिन अब ये बात बच्चों को कौन समझाए? तो उन्हें तो दिवाली मतलब पटाखे ही समझ आते हैं। तो खैर, बच्चों को पटाखा फोड़ने दे और हम चलते हैं ये जानने के लिए कि आखिर भारत में ये पटाखे कहाँ से आए और इसकी शुरुआत कैसे हुई। कुछ लोगों का मानना है कि पटाखों की शुरुआत महज एक गलती थी। कहा जाता है कि एक रसोइये ने खाना बनाते वक्त पोटाशियम नाइट्रेट को आग में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसमें रंगीन लपटें निकली और फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने जब आग में कोयला और सल्फर का पाउडर डाला तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों ने बारूद को पहचाना। लेकिन कुछ का कहना है कि पटाखों की शुरुआत करने का श्रेय चीन को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीन ने 6वीं शताब्दी में पटाखों की शुरुआत की। वहीं अपने देश भारत की करें तो भारत में पटाखों की शुरुआत 15वीं सदी में हुई थी, जिसका सबूत उस वक्त के कई तस्वीरों में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में बारूद की शुरुआत मुगलों ने की। मुगल बादशाह बाबर अपने साथ बारूद लेकर आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ही भारत में धीरे धीरे पटाखों का चलन शुरू हुआ। पहले पटाखे सिर्फ राजा महाराजाओं के शादियों में फोड़े जाते थे, क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच ये आम हो गया। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर शिवाकाशी में सबसे ज़्यादा पटाखों का उत्पादन होता है। पूरी दुनिया का लगभग 80% पटाखों का निर्माण शिवाकाशी में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।